Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are well at your home. Today we start our chapter number 6. Be my multiple. I will be your factor. आप मुझसे गुणाकार करो, मैं आपका फैक्टर बनूंगा, मैं आपका भाग बनूंगा। इस तरह से ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें पूरा जो है वो मल्टीपल मतलब कि हमें जो टेबल सीखे हैं हमने अभी तक के, उसी में से ये सारा चैप्टर है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे जिस तरह से दिया गया है उस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक हमें टेबल दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे। फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कलर द इवन नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। तो जो 2 है वो सबसे बड़ा छोटा वाला इवन नंबर है, तो इससे जितने भी बड़े हैं उस सब में हमें कौन सा कलर है करना है। तो यहाँ पे कलर का नाम नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी कलर इसमें करेंगे। तो जैसे 2 जिसके लास्ट में 2 4 6 8 एंड 0 आता है वो सब 2 से ग्रेटर है। तो सिवाय 2 को छोड़ के बाकी ये सारी 2 की लाइन है वो इसमें आएगी कलर में, 4 की लाइन, 6 की लाइन, 8 की लाइन एंड लास्ट 1 लाइन, ये जो है वो पूरे के पूरे हमें कलर करनी है। फिर है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फिल रेड कलर इन द मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये 5 की जो लाइन है उसमें पूरे में हमें रेड कलर करना है। मतलब 5 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे देखिए 5 की लाइन में पूरी तो नहीं, मतलब जैसे जैसे 5 के जो टेबल में आते हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ वैसे। तो चलिए पहले मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कौन सा कलर करना है, रेड। ओके, तो चलो मैं करती हूँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 10 ज़ा 50। आधी हाफ लाइन जो है वो 5 की एंड हाफ लाइन जो है वो 10 की, वो हमें रेड कलर की करनी है। फिर है फिल ग्रीन कलर इन द मल्टीपल्स ऑफ 7। अभी हमें ग्रीन कलर करना है और वो भी 7 के टेबल में। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, अभी 21 ये रहा, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। फिर है 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, कहाँ पे गया 63, ये रहा, और लास्ट में 7 10 ज़ा 70। तो यहाँ पे जिस पे मैंने ग्रीन कलर के डॉट किए हैं उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, रेड कलर के डॉट है उसमें रेड कलर करना है। फिर है फोर्थ वन क्वेश्चन है फिल येलो कलर इन द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 7। तो जिसमें जो 5 के टेबल में भी आता है एंड 7 के टेबल में आता है, ऐसा एक ही है वो है 35। तो 35 में हमें येलो कलर करना है। फिर है फिफ्थ वन राइट आउट द नंबर दैट आर रिमेनिंग। बाकी के जो नंबर बचे हैं वो हमें नीचे की लाइन में लिखने हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए कि क्या करना है। जो 2 से जो ग्रेटर है वो हमें वो सब में 2 में नहीं करना है, लेकिन 2 से जो ग्रेटर है उस सभी में हमें कलर करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताए 2 की लाइन, 4 की लाइन, 6 की लाइन, 8 की लाइन और लास्ट वाली लाइन। बाकी जो बचे हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ओके, फिर हम करेंगे नीचे का क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फैक्टर्स 1 to 20 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है 1 लिखा है और 1 के फैक्टर लिखे हैं, तो 1 का फैक्टर तो एक ही होता है 1। फिर 2 लिखे हैं तो 2 के फैक्टर भी 2 ही होते हैं, 1 एंड 2। अभी हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 के फैक्टर कौन से हैं, 1 एंड 3। फिर 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4। फिर 5 के फैक्टर में आएगा 1 एंड 5। फिर 6 के फैक्टर में आएगा, अभी मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ हो रही है। अभी 6 में मैं लिख रही हूँ 1 2 3 एंड 6 ऑल्सो इंक्लूड इन द नंबर फैक्टर्स। फिर है 7, तो 7 में आएगा 1 एंड 7 2 ही। फिर 8 में आएगा 1 2 4 एंड 8 ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर है 9, तो 9 में आएगा 1 3 एंड 9।
फिर है 10, तो 10 में आएगा 1, 2, 5 एंड 10। फिर 11 में 1 एंड 11 दो ही आएंगे। फिर आएगा 12, तो 1, 2, 3 और 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड लास्ट में आएगा 12। ओके, अभी हम 13 से स्टार्ट करेंगे। तो 13 से वापस से हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो 13 में ओनली 1 एंड 13। फिर 14 में 1, 2, 7 एंड 14। फिर 15 में आएंगे 1, 3, 5 एंड 15। 16 में आएंगे 1, 2, 4 4 ज़ा 16, मतलब 2 बार एक ही डिजिट नहीं आएगी, तो ओनली 4 ही आएगा। फिर 2 8 ज़ा 16 एंड 16 खुद। फिर करेंगे 19, तो 19 के 1 एंड 17 रह गया। अभी 17 में आएगा 1 एंड 17 खुद ही। फिर 18 में आएगा 1, 2 और 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 9 ज़ा 18 और 18 खुद। फिर 19 में 1 एंड 90 दो ही आएंगे। फिर 20 में देखिए 1, फिर 2 20 ज़ा, फिर 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में 4 5 ज़ा, यहाँ पे 10 2 ज़ा और लास्ट में 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली। फिर नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो इसी में से देख के आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन जो ऊपर टेबल में हमने लिखे हैं उसी वाइज आपको टेबल में से लिख के ये पूरे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। मैंने टेबल आपको कंप्लीट कराया है, अभी टेबल में से देखकर क्वेश्चन आपको खुद से लिखने हैं। फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे 1 एग्जाम्पल दिया गया है, उस हिसाब से हमें बाकी के करने हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है 29, एक एग्जाम्पल का दिया गया है। तो 29 है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 से तो सभी का पार्ट चलता है, तो 1 से और जो नंबर खुद है वो इटसेल्फ नंबर, ओके, वो हमें लिखना है 129 और 29 का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आता है। तो फिर हमें इस तरह से लिखना है फैक्टर ऑफ 29 इज इक्वल टू 1 एंड 29, आपको पूरा लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 29 इज इक्वल टू 1 एंड 29। फिर हम करेंगे सेकंड वन। तो सेकंड वन में आएगा 30। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 30, आपको पूरा लिखना है इस तरह से सभी में सामने इज इक्वल करके जो टेबल है वो आपको लिखना है। 2 15 ज़ा 30, फिर 3 10 ज़ा 30, फिर आएगा 5 6 ज़ा 30 और आपको लास्ट में फैक्टर ऑफ 30 करके लिखना है 1 2 3 5, ऐसे यू शेप में आपको ये पूरे नंबर लिखने हैं। ये सब जो है वो 30 के फैक्टर मतलब वो कौन से टेबल में आते हैं वो, ओके। फिर एक और मैं आपको डन करवा देती हूँ 35। तो 35 सबसे पहले तो 1 के टेबल में 1 जो है वो सबका मल्टीपल है, तो 1 सभी में आएगा। फिर लास्ट में 5 है, वो इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 3 + 5 8 होते हैं, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये अभी आएगा डायरेक्ट 5 के टेबल में। 5 7 ज़ा 35। फिर आपको नीचे फैक्टर ऑफ 35 करके ये यू शेप में आपको पूरे नंबर लिख देने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस हिसाब से आपको ये बाकी के जो हैं 6 जो हैं वो आपको 7 हैं वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ पे जो मेथड दी गई है मल्टीप्लिकेशन की उसी वाइज हमें बाकी के ये जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। टोटल हैं 11। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है 24। तो सबसे पहले हम 24 लिखेंगे इज इक्वल करके उसका मिनिमम 2 से स्टार्ट करना होता है, तो 2 12 ज़ा 24। फिर यहाँ से हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 है वो हमें लिखना ही है, फिर हमें 12 के जो है वो फैक्टर करने हैं। तो 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 6 के नीचे अंडरलाइन, फिर यहाँ पे हमें 2 बाकी के जो सेम है वो हमें लिखते ही आने हैं, लेकिन जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किए उसका हमें वापस से एक बार फैक्टर करने हैं। 2 3 ज़ा 6, ओके। तो ये हुआ हमारा 24 का। अभी हम करेंगे नेक्स्ट 32 का।
यहाँ पे 32 इज इक्वल टू लास्ट में इवन नंबर है, सो हम पहले इवन नंबर से है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर जिस तरह से मैंने आपको अगला समझाया उसी वाइज जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसी को हमें नहीं करना है, बाकी सब जैसा है वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ पे हमने 16 के नीचे अंडरलाइन की है तो 16 का फैक्टर होंगे 2 8 ज़ा 16। अभी हम 8 के नीचे अंडरलाइन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बाय 2 4 ज़ा 18 8। तो यहाँ पे 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2। ओके, तो ये हुआ हमारा 32 का सम। अभी हम करेंगे 36 का, वो भी सेम मेथड से। तो यहाँ पे लिखेंगे 36, लास्ट में इवन नंबर है तो हम यहाँ पे 2 से ही पार्ट चलाएंगे। 2 8 ज़ा 36, यहाँ पे 18 के नीचे अंडरलाइन, सेम मेथड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे 2 बाय 2 बाय 3 बाय 3। ये हुआ हमारा 36 का। अभी मैं आपको अभी लास्ट वन सिखा दूंगी जो कि 8 नंबर का है 81, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद के बाकी के सभी आपको ही करने हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट वन जो नंबर है वो इवन नहीं है, जो कि ऑड है। तो हम यहाँ पे अभी 3 के टेबल में आएंगे कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो 81 है तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9, जो कि 3 के टेबल में आता है। तो अभी हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 27 3 ज़ा 81, सेम मेथड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ज़ा 27। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वापस से 3 बाय 3, अभी 9 के नीचे अंडरलाइन तो 9 के 3 3 ज़ा 9। इस वाइज ये जो पूरा है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको कंप्लीट करना है। मैंने इसके 4 सम आपको सिखाए हैं, तो बाकी के जो है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग डिवीज़न। अभी हमें डिवीज़न के हिसाब से ये जो है वो करना है। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। अभी हमें दूसरा जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है वो चेक करनी होती है कि ऑड है कि इवन है। सो इसमें ऑड है, तो अभी हम अगर इवन होती तो हम 2 से पार्ट चलाते, इसमें इवन नहीं है। सो हमें अभी चेक करना होगा। 27 + 2 + 7 इज इक्वल टू 9। सो ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 3, तो 3 के टेबल में कहाँ पे आता है तो 3 9 ज़ा, तो वापस से यहाँ पे 3 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3। एटलीस्ट हमें लास्ट में 1 आना चाहिए, उसी हिसाब से बाकी के ये जो समय हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो ये था हमारा फर्स्ट वन। बाकी का हम करेंगे अभी सेकंड वन। तो सेकंड वन है 40। तो यहाँ पे देखो अभी देखो अभी 40 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। लास्ट नंबर जो है वो टेंस के यूनिट प्लेस पे वो यहाँ पे इवन, तो हम यहाँ पे अभी 2 से पार्ट चलाएंगे। 22 ज़ा 40, फिर से लास्ट में इवन, तो यहाँ पे फिर से 2 का पार्ट 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे लास्ट में फिर से इवन नंबर, वापस से 2 का टेबल चलेगा। तो 5 2 ज़ा 10, अभी 5 आया तो 5 ओनली प्राइम नंबर, सो 5 1 ज़ा 5। तो अभी हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। सो देयरफॉर 2 बाय 2 बाय 2 बाय 5 इज इक्वल टू 40। ओके फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिगर है 60। लास्ट वन जो है वो इवन है, सो 2 के टेबल में आएगा। 32 ज़ा 60, वापस से इवन नंबर, वापस से 2, फिर यहाँ पे 15, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे 3 का पार्ट चलेगा। 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे लास्ट में 5 5, यहाँ पे आएगा 1। तो ये था हमारा 60 का। अभी मैं आपको एक और करवा देती हूँ, उसके बाद के बाकी सभी आपको करने हैं। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट वन जो है 98, लास्ट वन जो है वो है 98। जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, तो यहाँ पे आएगा 2 का पार्ट, फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे आया 49। और 49 ओनली 7 के टेबल में ही आता है। 7 1 ज़ा 49 और लास्ट में आएगा 7 1 ज़ा 7। तो इसमें से मैंने आपको 4 सम कराए और बाकी के 4 है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 जो स्टार्ट किया उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2
3, 4 एंड 5 जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं और उसके पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं और मैं भी आपको इसके आंसर की सेंड करूँगी, जिसमें से देख के आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं। इसके बाद भी आपको कुछ पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे और अपने डाउट सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको ये अपने वर्कबुक में कंप्लीट करके इसके पिक मुझे सेंड करने हैं। ओके बाय, हैव अ गुड डे।